हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव है चंद्रपुर, जिसे भेड़ियों का गांव कहा जाता है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गांव के आसपास के जंगलों में भेड़ियों का एक रहस्यमय समूह रहता है जो गांव की रक्षा करता है। गांव वाले इन भेड़ियों को अपने रक्षक मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार हर 100 साल में एक काली आंखों वाला दैत्य जंगल से निकलता है जो गांव को तबाह करने की शक्ति रखता है। ये दैत्य केवल तभी हराया जा सकता है जब कोई सच्चे दिल वाला नायक भेड़ियों के साथ मिलकर उसका सामना करे। कहानी का मुख्य पात्र है 15 साल का शिवा, एक अनाथ लड़का जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जाना जाता है। शिवा का सबसे अच्छा दोस्त है कालू, एक भेड़िया जो उसे जंगल में मिला था। जब दैत्य की वापसी की भविष्यवाणी सच होती है तो शिवा अपनी दोस्त राधा, एक बूढ़े जंगलवासी बाबा हरिया और भेड़ियों के झुंड के साथ मिलकर दैत्य का सामना करने की यात्रा पर निकलता है। इस यात्रा में उन्हें कई चुनौतियों, जादुई प्राणियों और अपने अंदर छिपे डर का सामना करना पड़ता है। अंत में शिवा को ये सीख मिलती है कि सच्चा साहस शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि दिल की पवित्रता और दोस्ती की ताकत में होता है। चंद्रपुर की रातें हमेशा शांत होती थीं। हिमालय की ठंडी हवाएं पेड़ों के पत्तों से टकराती और दूर कहीं भेड़ियों की हल्की सी गुर्राहट सुनाई देती। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ था जिसके नीचे गांव वाले हर पूर्णिमा को इकट्ठा होते थे। उस रात भी पूर्णिमा थी और गांव वाले बरगद के नीचे बैठे थे बूढ़े बाबा हरिया की कहानियों को सुनने के लिए। बाबा हरिया की उम्र कोई नहीं जानता था। उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वह उनके घुटनों तक लटकती थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जंगल के हर रहस्य को जानते हों। बच्चे उनके चारों ओर बैठे थे और उनमें सबसे आगे था शिवा। शिवा की आंखें उत्साह से चमक रही थीं क्योंकि उसे बाबा की कहानियां बहुत पसंद थीं। बाबा, आज कौन सी कहानी सुनाओगे? शिवा ने उत्साह से पूछा। बाबा हरिया ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर ठकठकाए और गहरी सांस ली। आज मैं तुम्हें उस दैत्य की कहानी सुनाऊंगा जिसकी काली आंखें जंगल की हर चीज को जला सकती हैं। गांव वाले सिहर उठे। कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा जैसे उन्हें डर था कि यह कहानी सुनना ठीक नहीं। लेकिन शिवा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह आगे झुका और बोला, बताए बाबा, वह दैत्य कौन था? बाबा हरिया ने अपनी आंखें बंद की और धीमी आवाज में शुरू किया। सैकड़ों साल पहले इस जंगल में एक शक्तिशाली दैत्य रहता था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और जब वह गुस्सा होता तो उसकी नजर से आग निकलती थी। वह गांवों को जलाता, फसलों को नष्ट करता और जो भी उसके रास्ते में आता उसे भस्म कर देता। लेकिन हमारे पूर्वजों ने भेड़ियों की मदद से उसे हराया और एक गुप्त गुफा में कैद कर दिया। किंवदंती है कि हर 100 साल में वह दैत्य वापस आता है और इस बार उसका समय करीब है। शिवा की आंखें चमक उठीं। क्या वह सचमुच वापस आएगा बाबा? बाबा हरिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ बेटा, और जब वह आएगा तो केवल एक सच्चे दिल वाला नायक ही उसे रोक सकता है। उस रात शिवा को नींद नहीं आई। वह अपने छोटे से मिट्टी के घर की छत पर लेटा चांद को देखता रहा। उसके दिमाग में बाबा की कहानी बार बार घूम रही थी। तभी जंगल से एक हल्की सी गुर्राहट सुनाई दी। शिवा उठ बैठा। वह आवाज उसे जानी पहचानी थी। वह कालू की आवाज थी। कालू एक भेड़िया था लेकिन वह बाकी भेड़ियों से अलग था। उसका फर चांदी की तरह चमकता था और उसकी आंखें नीली थीं जो जंगल में बहुत दुर्लभ थी। शिवा ने उसे 2 साल पहले जंगल में पाया था जब वह एक जाल में फंसा हुआ था। शिवा ने उसे बचाया और तब से कालू उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। शिवा ने जल्दी से अपनी चप्पलें पहनी और जंगल की ओर भागा। वहां एक छोटी सी चट्टान पर कालू बैठा था। उसकी नीली आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थीं। कालू ने अपनी गर्दन झुकाई और एक अजीब सी आवाज निकाली जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। फिर वह उठा और जंगल की ओर चलने लगा। शिवा को समझ नहीं आया लेकिन वह कालू के पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल घना था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से उलझी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। कालू एक गुप्त रास्ते पर चल रहा था जो गांव वालों को नहीं पता था। आखिरकार वे एक गुफा के सामने रुक गए। गुफा का मुंह काले पत्थरों से बना था और उसमें से ठंडी हवा निकल रही थी। कालू ने गुफा की ओर इशारा किया और फिर शिवा की ओर देखा। शिवा को लगा जैसे कालू उसे अंदर जाने के लिए कह रहा हो। उसने हिम्मत जुटाई और गुफा में कदम रखा। अंदर गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। उनमें भेड़ियों और एक विशालकाय प्राणी की तस्वीरें थीं जिसकी आंखें काली थीं। शिवा को बाबा हरिया की कहानी याद आ गई। तभी गुफा के अंदर से एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। कौन है वह जो मेरी नींद में खलल डालता है?
शिवा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटा, लेकिन कालू ने उसे धक्का देकर बाहर निकाला। जैसे ही वे बाहर आए, गुफा का मुंह बंद हो गया, जैसे कोई जादू हो। अगले दिन शिवा ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त राधा को सब कुछ बताया। राधा एक नन्ही सी लड़की थी, लेकिन उसकी हिम्मत किसी योद्धा से कम नहीं थी। वह गांव के स्कूल में शिवा के साथ पढ़ती थी और हमेशा उसका साथ देती थी। हमें बाबा हरिया को बताना चाहिए, राधा ने कहा। वह जानते होंगे कि क्या करना है। दोनों बाबा हरिया के पास गए। बाबा ने उनकी बात सुनी और गंभीर हो गए। ये समय आ गया है, उन्होंने कहा। काली आंखों वाला दैत्य जाग रहा है। तुम्हें जंगल की आत्माओं की मदद लेनी होगी। बाबा ने उन्हें एक प्राचीन तावीज दिया जो उनके पूर्वजों ने बनाया था। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, उन्होंने कहा। लेकिन याद रखो, दैत्य को हराने के लिए तुम्हें अपने दिल की शुद्धता का इस्तेमाल करना होगा। शिवा, राधा और कालू ने जंगल की यात्रा शुरू की। उनके साथ भेड़ियों का एक झुंड भी था, जो कालू का परिवार था। इस यात्रा में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, जादुई प्राणियों से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक। लेकिन हर कदम पर शिवा और राधा की दोस्ती और कालू की वफादारी ने उन्हें बचाया।